हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में उर्दू अनुवादक की पार्ट 3 के साथ। इसमें हम कवर करेंगे सारी वो चीज़ें जो उर्दू अनुवादक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो पाए। तो आप सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर लें और हमारे साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, बिना किसी इंतज़ार के। आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, तर्जुमा। ट्रांसलेट करना है आपको, इसे तर्जुमा करना है। हम लोगों की अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। तो इसका क्या होगा? तो क्या है, हमें अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए, या हम लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? सेहत का ख्याल रखना चाहिए, या फिर तवज्जो देनी चाहिए, सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। उसके बाद है, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही अपना काम ठीक से कर सकते हैं। तो क्या होगा? सिर्फ, केवल को क्या कहेंगे? सिर्फ। स्वस्थ व्यक्ति मतलब सेहतमंद अफराद क्या कहेंगे? सिर्फ सेहतमंद अफराद या सेहतमंद शख्स अपना काम सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। या फिर कहे तो सिर्फ सेहतमंद शख्स ही अपना काम उम्दा तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं या उम्दा तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, केवल स्वस्थ व्यक्ति ही अपना काम ठीक से कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं उर्दू में, सिर्फ सेहतमंद अफराद अपना काम सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं, या फिर सिर्फ सेहतमंद शख्स सेहतमंद शख्स ही अपने काम को उम्दा तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, आजकल के विद्यार्थी, आजकल के तलबा अपने स्वास्थ्य पर, अपनी सेहत पर उचित ध्यान नहीं देते। क्या कहते हैं? उचित ध्यान नहीं देते, पर मुनासिब तवज्जो नहीं देते। क्या करते हैं? मुनासिब तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि नगरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें अच्छा भोजन मिलता है। तो शहरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें अच्छा खाना मिलता है। वो बड़े शहरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें उम्दा ग़िज़ा मिलती है। क्या कहते हैं? अच्छा खाना को उम्दा ग़िज़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उम्दा ग़िज़ा भी फराहम होती है, मिलती है। खुली हवा, खुली फ़िज़ा मिलती है, खुली हवा मिलती है। और सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता। क्या है? सूरज का प्रकाश नहीं मिल पाता, सूरज की रोशनी मैसर नहीं हो पाती, सूरज की रोशनी नहीं मिलती। मैसर कहना मिलना, क्या है ना? मैसर मिलना कहते हैं। वहाँ उन्हें अच्छी ग़िज़ा नहीं मिलती, उम्दा ग़िज़ा नहीं मिलती, या उम्दा ग़िज़ा नहीं मैसर होती, आप ये भी कह सकते हैं। तो आजकल के विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य पर उचित ध्यान नहीं देते, नगरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें अच्छे भोजन, खुली हवा, सूरज का प्रकाश नहीं मिलता। तो क्या होगा उर्दू में? आजकल तलबा अपनी सेहत पर मुनासिब तवज्जो नहीं देते हैं, शहरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें अच्छा खाना, खुली हवा, सूरज की रोशनी नहीं मिलती। या फिर हम कह सकते हैं कि आजकल के तलबा अपनी सेहत पर मुनासिब तवज्जो नहीं देते हैं, वो शहरों में रहते हैं, वहाँ उन्हें उम्दा ग़िज़ा, खुली फ़िज़ा और सूरज की रोशनी मैसर नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज मनुष्य बहुत कष्ट में है, उसे स्थान स्थान पर विचार करना पड़ता है। तो आज आदमी बहुत मुश्किल में है, उसे जगह जगह सोचना पड़ता है। धनी गरीबों पर शासन करते हैं, अमीर गरीबों पर राज करते हैं। क्या है कि वो क्या तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि आज मनुष्य बहुत कष्ट में है। मतलब क्या है कि आज इंसान बहुत तकलीफ में है। क्या कह सकते हैं? आदमी को हम इंसान कह सकते हैं बहुत मुश्किल में, मतलब तकलीफ में है। क्या है? तकलीफ में है। उसके बाद है कि उसे जगह जगह पर गौर करना पड़ता है, उसे जगह जगह पर सोचना पड़ता है। सोचना को हम और उर्दू में देखेंगे तो गौर करना पड़ता है। ठीक है, अमीर गरीबों पर, यानी अमीर गुरबा पर हुकूमत करते हैं, राज करते हैं, हुकूमत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमें उनका विरोध करना होगा, हमें उनकी मुखालफत करनी होगी। क्या करनी होगी? हमें उनकी मुखालफत करनी होगी, या हमें उनसे मुकाबला करना होगा, हमें उनसे मुकाबला करना होगा। क्या करना होगा? हमें उनसे मुकाबला करना होगा। या हम शिक्षा पाकर ही कर सकते हैं,
हम ये तालीम हासिल करने के बाद ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम ये तालीम हासिल करने के बाद ही कर सकते हैं, या ये हम तालीम पाकर ही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मुतशाबिह या मुतशाबिह सूद। मुतशाबिह सूद जो है इसे क्या कहते हैं? मुतशाबिह को क्या कहते हैं? मुतशाबिह एक ऐसा टर्म है कि उर्दू ज़बान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके तलफ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। क्या होता है? तलफ़ुज़ की अदायगी जो होती है, प्रोनंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है, वो क्या होता है? ख़ास फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन तहरीर और मानवी एतबार से उनमें फ़र्क होता है। क्या होता है? उनमें फ़र्क होता है मानवी और तहरीरी हिसाब से। जैसे कहे तो आप कहेंगे आम और आम, तो आम एक फल भी होता है और आम ख़ास चीज़ को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अर्ज़। अर्ज़ मतलब ज़मीन। क्या होता है? अर्ज़ मतलब अलिफ से जो अर्ज़ होता है वो ज़मीन होता है, और अर्ज़ जो होता है वो पेश करना होता है। क्या होता है? अर्ज़ ज़ाद लास्ट में आता है, आइन से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है पेश करना, सामना करना। और अर्ज़ मतलब क्या होता है? अर्ज़ मतलब ज़मीन होता है। अब्द, आइन से जो अब्द होता है वो होता है बंदा। क्या होता है? बंदा। अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत। तो अब्द मतलब बंदा। अब्द, अलिफ से जो अब्द होता है वो हमेशा आबाद रहोगे, हमेशा आबाद रहोगे। तो अब्द मतलब क्या होता है? हमेशा। क्या होता है? हमेशा। हिज्र, हे, हिज्र। हिज्र मतलब क्या होता है? हज्र, हज्र मतलब पत्थर। हज्र मतलब पत्थर। हजर असवद, काला पत्थर। तो हज्र मतलब पत्थर, और हिज्र मतलब होता है जुदाई। क्या होता है? जुदाई। हिज्र मतलब जुदाई, और हिज्र, हिज्र मतलब पत्थर। तो ये कह तो एक जैसे वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी बहुत अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क पड़ता है, और मानवीय एतबार से अलग होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हौल मतलब ताकत। क्या होता है? ताकत। और होल मतलब दहशत। क्या होता है? होल मतलब ताकत, और हौल मतलब दहशत। जाल मतलब फंदा। जाल मतलब फंदा, और जाल मतलब नकली, जो असली की तरह ही होता है उसे हम नकली या नकल कह सकते हैं। जिल्लत, जिल्लत जाल से, जाल। जिल्लत मतलब गुमराही, और खार कांटा। क्या होता है? कांटा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सेम क्या तो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंसिएशन, और क्या तो मानी, मीनिंग, क्या तो शब्दार्थ जो होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बाद। बाद मतलब हवा। बाद मतलब हवा, और बाद मतलब पीछे। बहर मतलब समंदर, और बहर मतलब वास्ते। अकरब मतलब ज़्यादा, और आकरब मतलब बिच्छू। तो अब देख सकते हैं बाद हवा, बाद पीछे, बहर समंदर, बहर वास्ते, अकरब ज़्यादा, और आकरब बिच्छू। नेक्स्ट हम देखेंगे वाहिद से जमा। क्या देखेंगे? वाहिद से जमा, सिंगुलर से प्लूरल। अजनबी, अजनबी, इसका प्लूरल क्या होगा? अजानिब, जमा अजानिब। अजल, आजाल। क्या होगा? अजल का आजाल। आला क्या होगा? आलात। इत्तफाक, इत्तफाकात। अदीब, अदबा। तो इस तरीके से अदीब कहते हैं राइटर को। क्या कहते हैं? राइटर को अदीब कहते हैं। नेक्स्ट इज अमीर, उमरा, अकरब, अकारिब, अफजल, अफाजल, इब्न, इब्ना, इश्तिहार, इश्तिहारात, असलूब, असालीब। है कि नहीं? ये वाहिद जमा था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर कि यहाँ आ जाता है हिंदी टर्मिनोलॉजी। हिंदी को हम उर्दू में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है। तो जैसे अगर मैं एक वर्ड दे दूं अस्थाई आदेश। क्या है? अस्थाई आदेश। उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे कायम अहकामात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
कायम अहकामात कह सकते हैं, या फिर मुस्तकिल हिदायत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अस्थाई आदेश को मुस्तकिल हिदायत कह सकते हैं, ठोस हिदायत कह सकते हैं, या मुस्तहकिम हिदायत कह सकते हैं। ठीक है, मुस्तकिल हिदायत, मुस्तहकिम हिदायत या ठोस हिदायत, कायम अहकामात अस्थाई आदेश को कहते हैं। अब आता है कि अस्थाई को किसे कहते हैं, तो इसे मुस्तकिल कहते हैं, या फिर मुस्तहकिम भी कह सकते हैं। ठीक है, पायदार भी कह सकते हैं, यकीन कह सकते हैं, मानिंद कह सकते हैं, लायक कह सकते हैं, ठोस कह सकते हैं। तो ये सब अस्थाई को कह सकते हैं। अब आ जाता है स्थानांतरित। स्थानांतरित मतलब क्या होता है? मुंतकिल हो गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। तो हम स्थानांतरित को कह सकते हैं तब्दीली या मुंतकिली। क्या कहते हैं? मुंतकिली या तब्दीली, स्थानांतरित। फिर आता है तंग, संकरा। बोले ना तंग गली है, संकरा संकरी गली है, तो संकरा को क्या कह सकते हैं? तंग या फिर कोता। क्या कह सकते हैं? कोता। फिर आता है सदन। क्या आता है? सदन। बोले ना ऊपरी सदन, निम्न सदन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, तो इसको हम सदन को क्या कह सकते हैं? सदन को हम ऐवान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऐवान कह सकते हैं। क्या तो ऐवान कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम घर भी कह सकते हैं, मकान भी कह सकते हैं, मंजिल भी कह सकते हैं, और ऐवान भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सदस्यता, मेंबरशिप। सदस्यता क्या है? सदस्यता, मेंबरशिप कह सकते हैं उसको, या फिर रुकनियत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेंबरशिप या फिर रुकनियत। क्या कह सकते हैं? रुकनियत भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम सदस्यता कहते हैं। अब फिर आ जाता है संकाय। क्या आता है? संकाय। संकाय को हम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में फैकल्टी भी कहते हैं, उर्दू में भी कह सकते हैं फैकल्टी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं काबिलियत होता है। क्या होता है? काबिलियत या फिर सलाहियत, बगावत, इस्तिसाल, वसाल, ये सब संकाय को ही कहते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? काबिलियत, सलाहियत, बगावत, फैकल्टी। इतना टर्म याद कर दें तो बेहतर होगा। अब बस 2 टर्म याद करें, सलाहियत या काबिलियत या फैकल्टी, संकाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच आपका हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये रहा हमारा पूरा वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम 4th सेट के साथ। जब तक बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।